पाताल लोक में योगी की तपस्या। बाबा जी इस गड्ढे के अंदर हैं और इन्होंने 3 दिन यानी कि 72 घंटे की समाधि ली है। जमीन में बाबा, बाहर भक्तों की भीड़। मैंने स्वामी जी के बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे विगत 30 वर्षों से। 3 तारीख की सुबह 10 बजे यशस्वी महाराज जी बाहर निकल के अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ये मेरी तरफ से बिल्कुल जवाबदारी है इस बात की। भक्ति की शक्ति का दैवीय चमत्कार। अपने धर्म से दूर होते जा रहा है, उनको चमत्कार दिखाने के लिए भी समाधि ली कि शक्ति में भक्ति है, आस्था में सब कुछ है। भक्तों के भरोसे की होगी जीत। हमारे गुरुजी तो और प्रकट और शक्तिशाली बन के आएंगे, वो तो हमें तो अटल विश्वास है। 72 घंटे की भू समाधि का क्या है राज? और उस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता दें। देखिए, भोपाल में एक बाबा के हठयोग ने स्थानीय प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। बाबा ने 72 घंटे की भू समाधि ले ली है और 3 अक्टूबर को जमीन से बाहर निकलेंगे। खबर फैलते ही समाधि की जगह तक लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बाबा जी इस गड्ढे के अंदर हैं और इन्होंने 3 दिन यानी कि 72 घंटे की समाधि ली है। अपने धर्म से दूर होते जा रहा है, उनको चमत्कार दिखाने के लिए भी समाधि ली है। मैंने स्वामी जी के बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे विगत 30 वर्षों से। 3 तारीख की सुबह 10 बजे यशस्वी महाराज जी बाहर निकल के अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ये मेरी तरफ से बिल्कुल जवाबदारी है इस बात की। नाम स्वामी पुरुषोत्तमानंद। उम्र 60 साल। जगह भोपाल में भू समाधि। भक्तों को भरोसा है कि 3 दिन बाद अपनी तपस्या पूरी कर बाबा जमीन की गहराई से बाहर निकल आएंगे। सवाल उठ रहा है कि कैसे, क्या 3 दिनों तक कोई जमीन की गहराई में जिंदा रह सकता है? बाबा जी इस गड्ढे के अंदर हैं और इन्होंने 3 दिन यानी कि 72 घंटे की समाधि ली है। और बताया ये जा रहा है कि बाबा 3 दिन बाद यानी कि अष्टमी के रोज बाहर निकलेंगे। भक्तों को अपनी शक्ति दिखाने के लिए, या यूं कहे कि चमत्कार दिखाने के लिए, बाबा पुरुषोत्तमानंद ने गुरुवार को सुबह 10 बजे भू समाधि ले ली। दावा किया जा रहा है कि 72 घंटे बाद बाबा जमीन से सही सलामत बाहर निकल आएंगे। आजकल अपने धर्म से दूर होते जा रहा है, उनको चमत्कार दिखाने के लिए भी समाधि ली है कि शक्ति में भक्ति है, आस्था में सब कुछ है। 3 तारीख की सुबह 10 बजे यशस्वी महाराज जी बाहर निकल के अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। ये मेरी तरफ से बिल्कुल जवाबदारी है इस बात की। समाधि में जाने से पहले स्वामी जी ने खास तैयारी की थी। 10 दिनों से अन्न त्याग दिया था, सिर्फ जूस पी रहे थे। 3 दिनों से पानी नहीं पिया था। समाधि के लिए 7 फीट गहरा, 4 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा गड्ढा खोदा गया है। जिस गहराई में बाबा बैठे हैं, उस जगह पर न खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि सांस लेने के लिए हवा की भी कमी है, यानी जान को भी खतरा हो सकता है। तो फिर सवाल उठ रहा है कि भू समाधि को इजाजत कैसे दे दी गई? पुलिस के मुताबिक बाबा को सिर्फ धार्मिक आयोजन की इजाजत दी गई थी। समाधि की परमिशन जो है वो शासन की तरफ से नहीं है। समाधि ना लें, आपने जो भागवत कथा और बाकी की परमिशन के लिए निवेदन किया था उसको परमिशन दे दी गई है। समाधि शासन के नियमानुसार उचित नहीं है। समाधि की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग समाधि स्थल तक पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर जितने उनके भक्त लोग हैं, सबको चिंता तो है, मगर ये भरोसा भी है कि बाबा एक बेहतर तरीके से निकलेंगे। मगर घर के बाहर पुलिस भी तैनात है। पुलिस का कहना है कि ये सारा काम बाबा जी को परमिशन सिर्फ धार्मिक आयोजन के लिए दी गई थी, मगर उन्होंने समाधि ली है तो उसके कुछ होता है जिम्मेदार स्वयं होंगे। कैमरामैन उमेश देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। 72 घंटे की समाधि बाबा ने ली है, लेकिन इस समाधि के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एबीपी न्यूज के ये सवाल हैं कि जमीन के नीचे आखिर कोई कैसे जिंदा रह सकता है, क्योंकि जमीन के नीचे ऑक्सीजन की कमी रहती है। ऐसे में जान का खतरा बना हुआ है। कोई अनहोनी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल ये भी कि पुलिस ने समाधि को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि सिर्फ धार्मिक आयोजन की इजाजत दी गई थी। सवाल यह भी कि प्रशासन ने समाधि को रोकने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की, प्रशासन की तरफ से रोकी क्यों नहीं गई? क्या 72 घंटे जमीन के अंदर रहने को चमत्कार कहेंगे? और ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब का हर कोई इंतजार कर रहा है। इन्हीं सवालों की जिज्ञासा के साथ
सीधे रुक करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे साथ ब्रजेश राजपूत भी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा भी जुड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक वाजपेयी भी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, में पहले आपका रुख करना चाहूंगी। ABP न्यूज ने इन महत्वपूर्ण सवालों को उठाया है। 3 अक्टूबर का समय है जब स्वामी के दावे के अनुसार वो बाहर निकलेंगे, लेकिन तब तक कैसे कोई जमीन के अंदर जीवित रह पाएगा? निश्चित ही सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि जिस तरीके से मेरे पीछे ये जो भू समाधि ली गई है 7 फीट गहरे गड्ढे में, जो बाबा हैं जिनका नाम अशोक सोनी है, जो अपने आप को पुरुषोत्तमानंद महाराज कहते हैं, कल यानी कि सुबह 10 बजे मीडिया, पुलिस, प्रशासन सबके सामने 7 फीट गहरे गड्ढे में अंदर चले गए हैं। वहाँ बैठे हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि वहाँ साधना कर रहे हैं, इसे वो साधना का रूप दे रहे हैं। उसके गड्ढे के ऊपर पटिए बिछाए गए हैं, पटिए के ऊपर कपड़ा है, कपड़े के ऊपर मिट्टी है और मिट्टी और साथ में कुछ फूल। उनका कहना है ये बाबा हठ योग कर रहे हैं और समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं। वो इसे चमत्कार मान रहे हैं, मगर एक तरीके से अंधविश्वास भी है। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने कैसे सबकी मंजूरी दी। पुलिस का कहना है कि हमने तो मंजूरी दी थी, मगर बाबा ने जब स्वयं शपथ पत्र पर लिख के दिया है कि किसी भी कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे। मेरे पास उनका जो शपथ पत्र है, तो बाबा ने खुद कहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके परिवार की जिम्मेदारी है कि यदि कुछ भी ऊंच नीच होती है उसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। परिवार के लोगों को भरोसा है कि कोई पहली दफा नहीं है जब बाबा ने ऐसा किया है। इसके पहले भी वो जल समाधि ले चुके हैं अपने कुछ साल पहले महेश्वर में। तो परिवार के लोगों का कहना है, उनके श्रद्धालुओं का कहना है कि ये एक तरीके से उनकी साधना है और वो चमत्कार के रूप में निकलेंगे। मगर बड़ी बात वही है कि संविधान इन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। ये जो मेरे यहाँ पे पुलिस भी लगी हुई है, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं और पुलिस इस पूरे जगह का पहरा भी दे रही है कि कुछ अनहोनी जैसी स्थिति होती है तो वो उससे निपटने में तैयार रहेंगे। मगर परिवार के लोग अब भी इसको चमत्कार और बाबा का हठ योग मान रहे हैं। हमारे साथ उनके बेटे हैं मित्रेश सोनी जी। मित्रेश जी, ये सब जो आपके पिताजी या बाबा जी ने जो कुछ किया, तो आप सब लोगों ने उनको कैसे इजाज़त दी? तो अपने जान जोखिम में डालने वाला काम है। तो जान जोखिम में डालने वाला काम है ये, जैसा लगता है लोगों को। भाई जन कल्याण के लिए कोई तपस्या कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये जन कल्याण के लिए। हमारे साथ उनकी पत्नी भी हैं। आप कह रही थी कि नीचे गड्ढे से आवाज आ रही थी कुछ मंत्रोच्चार की। मेरे को ऐसा जैसे कि जमीन पे कान लगा रही हूँ तो ध्वनि टाइप जैसे कुछ मंत्र जाप हो रहा है अंदर, ऐसा एहसास हुआ है मुझे। अच्छा। ताकि मेरा डर भी जो है डर बना था, लेकिन माता जी ने कुछ एहसास दिलाया है मेरे को कि आप डरो मत, सुरक्षित आएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, वो लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं आसन में, जो जाप, कौन सा आसन बोलते हैं? पद्मासन। हाँ, पद आसन में बैठे हुए हैं। तो अब आप कह रही अच्छा, आप कह रही पद्मासन में बैठे हुए हैं और कभी कुछ मंत्रोच्चार जैसी कर रहे होंगे अंदर, जो भी मंत्र उच्चार कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे होगा। तो मुझे ऐसा, मैंने कान लगाया ऐसे जमीन पर रात में 2-2:30 बजे करीब, 3 बजे, जो भी सुबह कितना बजा मुझे टाइमिंग का नहीं। तो ऐसा इस समाधि के पहले कोई खास तैयारी की थी क्या उन्होंने? ऐसे पहले भी कभी निर्जल निराहार रहे? वो तो 9 दिन पूरा ऐसे ही रहते, 2 लोगों पे जुड़ पे हमेशा व्रत करे उन्होंने 30 साल। और अभी ये तैयारी करी थी कि 10 दिन पहले खाना छोड़ दिया था, 4 दिन पहले पानी छोड़ दिया। जी ब्रजेश, अहम जानकारी दे रहे हैं आप, और सवाल भी बहुत अहम हो जाते हैं जो आप उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि कई लोगों के मन में अलग अलग तरह की बातें हैं। और दिल्ली एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक वाजपेयी भी जुड़े हैं। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपका रुख कर रहा हूं सर। हठ योग का जिक्र हमने बहुत सारे शास्त्रों में देखा है, सुना है, लेकिन इसको साइंटिफिकली कैसे प्रूव करें? जो दावे किए जा रहे हैं उसके हिसाब से कैसे देखें? कितना आसान या खतरनाक है, आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। डॉक्टर मिश्रा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर मिश्रा, मैं आपका रुख कर रहा हूं सर। साइंस के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखें? चमत्कार की बात तो हो रही है, बाबा ने समाधि भी ले ली है, भू समाधि, लेकिन साइंस के लिहाज से कैसे देखें? नहीं, ये जो बाबा समाधि ले रहे हैं ये अपनी स्वतः इच्छा से ले रहे हैं। और इसमें 2 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो ये है कि ये न तो कुछ पिएंगे न खाएंगे, और ये ज़मीन के थोड़ा नीचे जो ये बनाया है इन्होंने, इसमें रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि इसमें बाबा को ऑक्सीजन अगर मिलती रहेगी तो उपवास रखना तो हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में रहा है। और बहुत सारे लोग निर्जला भी रख लेते हैं, 1 दिन तो रखते ही हैं बहुत सारे लोग, कई लोग उसको ज़्यादा भी रख सकते हैं। और जब आप इस तरह से समाधि में बैठते हैं
तो और कोई एक्टिविटी फिजिकल नहीं हो रही है, केवल आपकी सांस चल रही है, हृदय चल रहा है, तो जो हमारे शरीर की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो न्यूनतम हो जाती है और उसकी वजह से हमारी जो आवश्यकता है वो बहुत कम हो जाती है। और ये संभव है कि हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब गांधी जी जैसे आपने सुना होगा 9 दिन और 10 दिन उपवास रख लेते थे जब वो फास्ट अनटू डेथ करते थे। अब उसमें पानी पीते थे कि नहीं मुझे नहीं पता। तो शरीर को चलने के लिए 2 चीज़ें अत्यंत आवश्यक होती हैं, पानी या तरल पदार्थ की मात्रा और जो ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और तरल पदार्थ अगर मिलता रहेगा तो शरीर चलता रहता है। पानी पे भी हम जीवित रह सकते हैं बहुत समय तक। और देखने वाली बात ये होगी जो जिस तरह का ये बनाया है सारा उपक्रम, इसमें ऑक्सीजन मुझे लगता है जाएगी साइड से, और अगर ऑक्सीजन जाती रहेगी तो बाबा जी को तुरंत कोई नुकसान उस तरह से नहीं होगा। हाँ, जो भी इनके तरल पदार्थ की मात्रा अगर शरीर में कम होगी तो उससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना है, लेकिन चूंकि ज़मीन के नीचे है तो वो जो पानी की कमी है शरीर में वो भी धीरे धीरे ही होगी। होगी तो अवश्य, लेकिन धीरे धीरे होगी क्योंकि शरीर की कुछ आवश्यकता भी होती है। और अगर आप देखिए तो ये कंसेप्ट जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक आपने सुना भी होगा, ऑटोफेजी में क्या होता है कि शरीर के जो अनावश्यक और हानिकारक सेल्स हैं वो स्वतः डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अगर हम फास्ट करते हैं। और ये एक जापानी वैज्ञानिक ने इस बात को पता लगाया था और उनको इस पे नोबेल प्राइज भी मेडिसिन में मिला था कुछ समय पहले ऑटोफेजी पे। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 12 घंटे का आप अपना गैप रखते हैं, शाम को भोजन कर लिया, फिर 12 घंटे बाद सुबह किया या सुबह कुछ नहीं खाया, फिर आपने दोपहर को 2 बजे खाया, तो उससे शरीर को लाभ होता है। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, आसान शब्दों में आपने हमारे दर्शकों को बताया है। अब हम इसका जो प्रशासन की तरफ से जो इजाजत मिली थी सिर्फ धार्मिक आयोजन की, लेकिन उसके बाद भू समाधि ले ली गई, उस पर प्रशासन की तरफ से क्या किया जाना चाहिए था, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक वाजपेयी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशांक जी, इसके हिसाब से नियम क्या कहते हैं? अगर कोई समाधि लेता है, भू समाधि, तो उसके हिसाब से नियमों के अनुसार क्या किया जाना चाहिए? देखिए, आज इस शब्द को अगर हम बहुत साफ रूप से देखते हैं तो ये भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति को जीवन का अधिकार प्राप्त, मृत्यु का अधिकार प्राप्त नहीं है। देश के अंदर इसमें पूजा भक्ति का माहौल चल रहा है। पूजा भक्ति के माहौल के अंदर उन्होंने क्या निर्णय लिया है इस बात के लिए मैं मुझे कहना बहुत मुश्किल है, परंतु समाधि लेना और समाधि के शब्द को एक पूजा के रूप में अगर हम देखते हैं कि भाई पूजा कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने एम्स के डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने एक समाधि नहीं लेके एक पूजा करने के लिए 3 दिन का संकल्प लिया है और उसके लिए गड्ढे में गए हैं। उसके लिए कुछ समानांतर व्यवस्थाएं की गई हैं जिसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हम हमेशा ये चाह रहे हैं पूजा की तरफ जा रहे हैं और एक जन कल्याण के लिए पूजा कर रहे हैं। तो किसी को पूजा करने से तो कभी हमारा कानून कभी रोकता नहीं है। हमेशा ये कहता है कि आपको जिस धर्म में, जिस आस्था में विश्वास है उसमें पूजा करिए, आपके जीवन को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 दिन तक वो रह सकते हैं, उनको पूजा के रूप में कोई खतरा नहीं है, तो कानून इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं मान रहा है, इसलिए कानून किसी भी रूप से उनको परेशान नहीं कर रहा है। और किसी व्यक्ति को जो पूजा या भक्ति या आध्यात्म से जुड़ा है उसका हमेशा कानून रक्षा करता है। अगर वो यह कहते हैं कि मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूँ, मुझे डेथ का राइट मिलता है, तब कानून की बाधा उत्पन्न होती। देश के अंदर साधु संत कई दिनों तक पूजा पाठ करते हैं, कई दिनों तक अपनी अपनी विभिन्न रूपों से आस्था और विश्वास के रूप में कार्य करते हैं। हमेशा न्यायिक रूप से उनको संरक्षण भी मिलता है, उनको प्रोटेक्शन भी मिलता है और आने वाले समय में हर तरह से न्याय की मदद भी करते हैं। महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ बताई। बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी आपका, और मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही ब्रजेश राजपूत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जो दावे हैं, दावों की सत्यता 3 तारीख को साबित होगी, जब 3 तारीख को स्वामी जी के दावे के अनुसार वो भू समाधि से जिंदा बाहर निकल कर आएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।